Very good morning, ladies and gentlemen. It's my great honor and privilege here to stand in front of you to invest a very important point and very important discussion. My name is Nishant Chaudhary. I am professionally chartered accountant. I am CMT holder. I completed CMT level first from United States of America. I also completed research analyst and technical analyst from SEBI and Blue Ocean strategist. Friends, आज हम जिस युग में रह रहे हैं और जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें अगर किसी से कहा जाए कि सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट पेन पॉइंट इन द वर्ल्ड, हर व्यक्ति अपने अपने पेन पॉइंट्स के बारे में, अपने अपने दुख के बारे में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है और करता भी है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, तुलसी दुखिया सब संसार। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सबसे सीरियस पेन की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन अगर किसी ने की है तो हमारे भारतवर्ष के महानतम रचयिता, जिन्होंने रामचरितमानस, जिन्होंने हनुमान चालीसा, जिन्होंने सुंदरकांड, ऐसे महान रचनाओं की धरोहर को, इस भारत भूमि को और विश्व को दिया है, वो साईं श्री तुलसीदास जी। उन्होंने इसकी व्याख्या बहुत अद्भुत ढंग से की है और उन्होंने जो व्याख्या की है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने एक दोहे के माध्यम से ये डेफिनेशन दी है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दैट मीन्स इस संसार में पुअर्टी से बढ़कर कोई दुख नहीं है, पुअर्टी से बढ़कर पेन कुछ भी नहीं है। और संत मिलन, अच्छे लोग, अच्छी कंपनी, सत्संग, ऐसा सत्संग जो आपको अच्छे विचार, न्यू इनोवेशन, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थनेस, रिचनेस की तरफ ले जाए, इस तरीके का गुड कंपनी, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। इस डेफिनेशन को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। आज के इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जो पहले से बिल्कुल बदल चुका है, बिल गेट्स साहब ने एक डेफिनेशन दी है और उन्होंने अपनी किस मॉडल से ये एक्सप्लेनेशन दी है कि इस वर्ल्ड में पर मिनट 10 ट्रिलियन डॉलर, 10 खरब डॉलर मल्टीप्लाई बाय 82 आप कर लीजिए, कितनी बड़ी संख्या होती, शायद कंप्यूटर को लिखने में भी दिक्कत होगी। 10 ट्रिलियन डॉलर पर मिनट सर्कुलेट होता है, एक्सचेंज होता है, क्योंकि कहते हैं ना लक्ष्मी जी चंचल हैं। और ये पैसा सर्कुलेशन होते 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 वहाँ आकर रुक जाता है उस व्यक्ति के पास, उस कंपनी के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस टीम के पास जो उसे सुपर कंपाउंड कर सके, विच कैन सुपर कंपाउंड दिस मनी एंड क्रिएट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये पैसा वहाँ जा कर के उस सुपात्र व्यक्ति के पास में आकर के रुक जाता है। पहले के युग में जो बहुत संपन्न परिवार थे उनके बच्चे ही संपन्न बन सकते थे और उनकी जनरेशन ही आगे निकल सकती थी। लेकिन अब युग बिल्कुल बदल चुका है। इस युग में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब बुद्धि, विद्या और लक्ष्मी। अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों गुण का समावेश है, 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स का उसमें कॉम्बिनेशन है, तो वो इनक्रेडिबल वेल्थ कमा सकता है। दुनिया की सारी दौलत उसके पास में आ सकती है। और हम लोग एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जो बने हैं वो अपने नॉलेज, विजडम, न्यू इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोक्रेट्स,
इस तरीके के लोग बने हैं। इसी दिशा में हमने ये प्रयास किया है कि हमारा जो इंडिया है फॉर्चुनेटली बहुत विकसित रहा है और हम लोग गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया रहे हैं। पूरे विश्व के लोग यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए और भारत से व्यापार के संबंध स्थापित करने के लिए हज़ारों सालों से यहाँ आते रहे, चाहे वो तक्षशिला या नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी करने का काम हो, चाहे मसालों का और काली मिर्च का एक्सपोर्ट का काम हो। इंडिया एक ऐसा प्रॉस्पिरियस और ऑस्पिशियस लैंड बैंक रहा है जहाँ के लिए ये कहा जाता है कि ये विश्व गुरु है, विश्व का सबसे समृद्ध भूमि भारत भूमि को बताया गया है। लेकिन प्रैक्टिकली आज के समय पे जब से अंग्रेज़ लोग इस देश पे हुकूमत करके गए हैं, उन्होंने इसे लूटने में तो कोई कमी रखी नहीं और साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इस भूमि को दे दी। उसमें सबसे सीरियस पेन पॉइंट अगर हम लोग कहें तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि लोग क्वालिफाइड तो हैं लेकिन वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, दे आर नॉट स्किलफुल, दे आर नॉट स्किलफुल फॉर द वर्किंग पर्सपेक्टिव। नारायण मूर्ति साहब का यही कहना है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर के IITians, IIMs ये लोग निकलते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि उनके लिए प्रॉपर प्लेसमेंट कहाँ किया जाए, क्योंकि उनको उस तरह का नॉलेज प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। तो इसी दिशा में रिचमैन बिजनेस ग्रुप हम लोगों ने एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है जो वर्ल्ड में अपने आप में कम्प्लीटली एक चेंज करने वाला कंसेप्ट होगा और आपकी इस ब्रेन के लिए वो एक डिफरेंट टाइप का स्किल सेट पैदा करेगा, जिसके अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोगों के द्वारा जो सब्जेक्ट मैटर्स डिफ़ाइन किए हैं और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जिनको बहुत डेडिकेटली पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है बाय वे ऑफ मैथोलॉजी, केस स्टडीज़, उन सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए ऐसा क्या किया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति केवल मार्कशीट में नंबर लाने तक ही सीमित न रहे, वो अपनी मार्कशीट के साथ साथ बैंक बैलेंस में भी वो फिगर को बढ़ाए। ऐसा हम लोगों ने बहुत डेडिकेशन से एक प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वन नॉलेज जो टेक्निकल एनालिसिस का होता है, जिसको वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट बिलियनियर हेज फंड्स मैनेजर्स ने यूज़ किया है, चाहे पॉल ट्रेवर जोन्स हो, जॉर्ज सोरोस हो, पीटर लंच हो, वॉरेन बुफेट हो, राकेश झुनझुनवाला साहब हो, जिन्होंने 5,000 रुपये से जर्नी शुरू करके 55,000 करोड़ तक अपनी वेल्थ को कंपाउंड किया। उन्होंने इसी शास्त्र को यूज़ किया, इसी टेक्निक्स को यूज़ किया। रिसर्च एनालिसिस, जिसमें हम किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज वर्ल्ड एक पूरी कंट्री के रूप में हो गया है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारा एक तरीके से इस तरह से बन गया है कि एक देश दूसरे देश पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। तो इन दैट केस हम लोगों ने एक बहुत इनोवेटिव कोर्स लॉन्च किया है, वो है फॉरेक्स का, जिसमें प्रैक्टिकली आपको फॉरेक्स से कैसे आप हेजिंग कर सकते हैं, कैसे रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे आर्बिट्रेज कर सकते हैं और कैसे फ्यूचर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। हमने उसका बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स का नॉलेज इसमें शेयर करने का प्रयास किया है। एक चीज़ और, किसी भी बैंकिंग सिस्टम में, किसी भी डिपॉजिटरी सिस्टम में, ऑपरेशन में डिपॉजिटरी ऑपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर डिपॉजिटरी ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हो तो ऑपरेशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त होकर रह जाएगा। तो डिपॉजिटरी ऑपरेशन का जो सिस्टम है उसका बहुत साइंटिफिक तरीके से और वेल टेस्टेड तरीके से उसकी स्ट्रेटजी हमने इसी कोर्स में एक्सप्लेन की है। रिस्क मैनेजमेंट, कहते हैं जिस व्यक्ति की रिस्क सिस्टम सही नहीं है, चाहे उसके पास कुबेर का भी खजाना हो तो उसको ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और रिटर्न को मैक्सिमाइज़ किया जा सके
तो वर्ल्ड की सक्सेस सारी आपको मिल सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे बैंक में हो चाहे किसी भी कॉर्पोरेट में हो। अगर रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके या हटाया जा सके या बिल्कुल कम किया जा सके, चाहे आप खुद की गाड़ी भी चलाते हैं लेकिन अगर उसमें अगर ब्रेक नहीं है, केवल एक्सीलेटर ही है, तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि ईश्वर के दर्शन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ कई लोग बैंकिंग के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं समझते हैं कि बैंक से फंडिंग कैसी कराई जाए, बैंक का क्या सिस्टम है, बैंक कैसे फंड्स का फ्लो करता है, कैसे बैंक फंडिंग को ऑपरेट करता है, बैंक का सिस्टम जो है उसको कैसे इस तरीके से किया जाए कि आदमी अपने प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सके। ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस को ही पता है, रिटेलर या नॉर्मल आदमी इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। हम लोगों ने इस तरह का इनपुट डाला है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वन ऑप्शन स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में लेके आए हैं ताकि एक नॉर्मल आदमी भी बहुत हद तक उसको समझ सके। और अगर वो करता है तो ये मान के चलिए कि ऑप्शन इज़ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट टू कंपाउंड द वेल्थ, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट। प्राइवेट इक्विटी के थ्रू हम लोग फंडिंग कैसे ले सकते हैं वो हमने इस मॉडल में कवर किया है। आईपीओ हम लोग अपना खुद का लिस्टिंग कैसे ला सकते हैं, किसी भी अपने एक आइडिया को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सेबी में फाइल करके कैसे अपना आईपीओ को हम लोग लिस्ट करा सकते हैं और अपने एक आइडिया को पब्लिक तक ले जा करके कैसे हम लोग उसको पब्लिक लिस्टेड बना सकते हैं। साथ ही हमने वर्ल्ड क्लास बिजनेस के स्टडीज़ को एक्यूमुलेटेड किया है, चाहे वो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस हो, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस हो, स्टैनफोर्ड हो, एमआईटी हो, इन सब की केस स्टडीज़ को कंबाइन करते हुए वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव केस स्टडीज़ तैयार की है कि क्यों एक कंपनी बहुत सफल होती है, क्यों एक कंपनी बिल्कुल क्रैश हो जाती है। फंड्स की तो कमी नहीं होती है लेकिन कुछ तो कमियां होती है जिसकी वजह से वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होता और एक सामान्य बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर लेता है और एक बहुत अच्छी कंपनी बिल्कुल डावाडोल हो जाती है। फॉर एग्जांपल नोकिया को आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरी को देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर कार को देख लीजिए। देयर इज अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, दे आर द टॉप मोस्ट, जिनकी एक छींक से स्टॉक मार्केट हिलता था। व्हेन दे स्नीज द मार्केट ऑफ द वॉल स्ट्रीट एंड स्टॉक एक्सचेंज आर स्नीज एंड completely hustle and bustle. Now the things has completely changed, they are vanished from the market and the new players take the play in the market. Sales and marketing, that is the very very important quality of any person. वर्ल्ड के सारे ग्रेट लीडर में अगर देखा जाए तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, चाहे वो बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, बिल क्लिंटन हो, हेनरी क्लिंटन हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हों, उनकी एक चीज़ जिसको हम कह सकते हैं मैग्नम ओपस, जो ईश्वर के द्वारा दी गई उनको सबसे बेहतरीन कला है, वो है उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी पब्लिक स्पीकिंग। वो उसमें इतने ज़बरदस्त हैं कि उनकी सारी बाकी की कलाओं को हम लोग साइड में रखें और इस चीज़ को अगर हम लोग फोकस करें तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको डेवलप करता है तो वो बिज़नेस का चैम्पियन बन सकता है। वो अपने सर्विस लाइन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सफ़र बहुत जल्दी तय कर सकता है। साथ ही हमने मर्जर एंड एक्विजिशन को भी इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि आने वाला समय मर्जर एंड एक्विजिशन का है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने कमोडिटी को भी कवर किया है कि कमोडिटी की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अनादिकाल से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम ये मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक चीज़ें रही है जिसके एग्जिस्टेंस को, जिसके महत्व को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और गोल्ड तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरीके से चाहे वो खाने में उपयोग में ना होता हो, लेकिन गोल्ड उसके लिए
वेयरिंग के लिए या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सेप्शनल रीजन से उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसको कब किस तरीके से यूज़ करना, कैसे